देखिए यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है और इधर पर भी दिया हुआ है। इसका रेट लिखेंगे हम और रेट लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए रेट लिखेंगे के और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करके रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अगर रिएक्टेंट का पावर अगर 1 आता है तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर रिएक्टेंट का पावर अगर 0 आ जाता है तो सेकेंड 0 ऑर्डर रिएक्शन है। और ऐसे ही चलते रहेगा, रिएक्टेंट का पावर जो रहेगा वही होगा इसका ऑर्डर होगा। मान लीजिए इधर पर इसका कंसंट्रेशन का पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ऑर्डर 2 हो जाएगा, 2 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। ऐसे ही चलते रहेगा। और एक रिएक्शन होता है एक टाइप का एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब जो सिंगल स्टेप में होता है वैसा रिएक्शन जैसे ये सिंगल स्टेप में हो रहा है। ठीक है, सिंगल स्टेप में बहुत सारे रिएक्शन इधर पर दिखा देता है सिंगल स्टेप में होते हुए, लेकिन हम लोग नहीं जानते कि कितने स्टेप में हुआ है। हो सकता है कि वो थोड़ा ज़्यादा स्टेप लिया हो, समझे, तो वो सबको स्किप करके भी दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिंगल स्टेप में हो रहा है तो रेट क्या करेंगे हम लोग, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर होगा उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होगा वही उसका ऑर्डर होगा। जैसे ए का पावर 2 है, इधर ए का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है और बी का पावर 1 है, तो बी का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज डिसाइडेड बाय स्लो स्टेप, इट इज़ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब जो ऑर्डर होता है वो स्लोएस्ट स्टेप डिसाइड करता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर सम ऑफ पावर ऑफ, जो रेट लॉ में जो पावर होता है हर एक कंसंट्रेशन का उसको बोला जाता है ऑर्डर। वो नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, यहाँ पे ज़ीरो था ना, ज़ीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी होता है, और एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। और जो मॉलिक्यूलरिटी वो थियोरेटिकल क्वांटिटी है, वो ज़ीरो हो सकता है, नेगेटिव भी नहीं हो सकता, ज़ीरो भी नहीं हो सकता, उसका सिर्फ नंबर हो सकता है। ये होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड करने से, मतलब रिएक्शन होने टाइम जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड हो जाता है वही को मॉलिक्यूलरिटी बोला जाता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक तो दे दिया, यानी कि एक स्टेप सारे स्टेप में हो रहा है, उसका ये फाइंड करने बोला, ऑर्डर फाइंड करने बोला है। तो उसको अभी हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। और किसी में और 6 पेज बचा है, जल्दी से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। एक रिएक्शन है A2 टूट करके A1 ए और 2 ए में हो जाएगी, फास्ट हुआ है। कौन सा स्लो है कौन सा फास्ट है रिएक्शन में दे देगा एग्जाम में। और फिर ए और प्लस B2 से अगर रिएक्ट करेगा तो AB प्लस B बनेगा, वो रहेगा स्लो रिएक्शन। और A प्लस B मिल करके फास्ट रिएक्शन बना करके AB बना देगा। ठीक है, A2 का टूट करके A प्लस A बना देगा, A प्लस B2। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे हम लोग ऑर्डर फाइंड करेंगे, ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे, ए और बी का यहाँ पर ऑर्डर हम लोग को कैसे फाइंड करना है बताते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, के इक्विलिब्रियम जैसा मेथड है वैसा ही करना है इक्वेशन में, बस और कुछ नहीं। और जो मेन पॉइंट है मेथड का उसको याद रखना है। ठीक है, के इक्विलिब्रियम लिखें, के इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बाय प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, के इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कैसे किया जाता है, वही हम लोग किए। और फिर जो A2 है ना, हम लोग ए का कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। क्यों ए का कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, क्योंकि जो ए जो है ना वो फास्ट रिएक्शन में भी है, फास्ट वाला में भी है और स्लो वाला में भी। तो जो ए है ना ये फास्ट में भी है और स्लो में भी है, तो हम लोग सबसे पहले इसका कंसंट्रेशन निकालेंगे के इक्विलिब्रियम फार्मूला का यूज़ करके। तो अब हम लोग किए तो A2 को इधर भेज दिए, तो के इक्विलिब्रियम इंटू A2 हो गया, ए का कंसंट्रेशन का स्क्वायर को इधर भेजे, इधर पर हाफ हो गया, रूट हो गया, तो ए का हम लोग को इसका कंसंट्रेशन मिल गया। अब हम लोग को सेकंड स्टेप क्या रहेगा, हम लोग रेट निकालेंगे, रेट के लिखेंगे इसका, किसका, स्लो स्टेप का। इस बार हम लोग स्लो स्टेप का रेट लिखेंगे, स्लो स्टेप का हम लोग रेट लिख लिए। अब हम लोग ए का जो वैल्यू है ना, इधर पर जो हम लोग निकाले थे ए का वैल्यू जो दोनों में कॉमन था, तो वही ए का वैल्यू को हम लोग इसमें पुट कर देंगे। पुट कर दिया तो के इक्विलिब्रियम इंटू यहाँ पर 2 को के आ गया है, के इक्विलिब्रियम एक रेट कांस्टेंट, तो जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, जो हाफ पावर है ना हाफ सिर्फ इस पर रह जाएगा। मतलब ये दोनों के ऊपर तो पावर है, लेकिन जो पावर है ना वो इसका ए का कंसंट्रेशन पर आ जाएगा
और इसका पावर B2 का 1 रह जाएगा, और जो के इक्विलिब्रियम का पावर हाफ इंटू के मिल करके के डैश बना देगा, और हाफ इसका पावर भी था तो ये भी वैसे रह जाएगा। और ये हो गया इसका ऑर्डर, ये हो गया इसका फाइनल ऑर्डर, और यही इसका ऑर्डर हो गया। दोनों का ऑर्डर को ऐड कर देंगे, ओवरऑल ऑर्डर मिल जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पर प्लस करिए, प्लस दोनों प्लस हो रहा है, 1/2 प्लस 1। देखिए रेट कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला है, यहाँ पर n जो है वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। इसको याद कर लेना है, मोल 1 - n, लीटर n-1, एस इनवर्स, एस है सेकेंड, लीटर है वॉल्यूम का यूनिट, और मोल है मैंने मोल पर लीटर जैसे होता है कंसंट्रेशन का यूनिट है। तो मोल 1 - n, L n-1 सेकेंड इनवर्स, n जो है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन यहाँ पर पुट करेंगे हम लोग, k का वैल्यू आ जाएगा। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट है, रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वो रेट का इक्वल होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वल होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वल होता है। रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होता है रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वल होता है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब हम लोग बारी बारी से हर एक ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, nth ऑर्डर और आर्हेनस थ्योरी, बस ये इतना ही है। आर्हेनस थ्योरी है, और ये सब एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और फिर केमिकल काइनेटिक्स को इक्विलिब्रियम के साथ जोड़ के पढ़ लेंगे इसका। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का। आर नोट जो है यहाँ पर वो इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनली कंसंट्रेशन कम हो जाती है, बात हम लोग को पता है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन इक्वल्स टू KT। ठीक है, तो ये जो होता है ना इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन, ये होता है रिएक्टेंट कंज्यूम बोल देगा निकालने के लिए, तो हम लोग को ये वाला टर्म को निकालना पड़ेगा। इसको कोई को भेज करके नहीं सब्ट्रैक्ट कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा आंसर। यही को रहने देना, इसको K और T का प्रोडक्ट हम लोग को निकाल देना, और या फिर प्रोडक्ट फॉर्म्ड। R0 माइनस RT का मतलब होता है रिएक्टेंट कंज्यूम या प्रोडक्ट फॉर्म्ड, दोनों का इक्वल होता है। ठीक है, और T हाफ लाइफ बोलेगा निकालने के लिए, मतलब उतना टाइम जितना में आधा रिएक्टेंट जो है पूरा कंज्यूम हो जाएगा, आधा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है, हाफ लाइफ उतना टाइम में आधा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है। उसको निकालने का तरीका है इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 2K, इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 2K, हाफ लाइफ का फॉर्मूला इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 2K, और T 100% का 2 हाफ लाइफ का इक्वल होगा ना, T 100% 2 हाफ लाइफ का इक्वल हो जाएगा, तो 2 कट के R0 बाई K हो जाएगा, 50% हो जाएगा। 75% का T 75% टाइम 75%, मतलब इतना रिएक्टेंट 75% रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया है, और उस टाइम कितना टाइम पर 75% रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया ये निकालना है। तो 1.5 इंटू T50, एकदम याद रखना इसको टिप्स पर, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है। यूनिट ऑफ K जो हो जाएगा यूनिट ऑफ रेट का इक्वल हो जाएगा, और T हाफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू K हो जाएगा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, इतना याद रखना है। T 75% जो होगा 1.5 T 50% का इक्वल होगा। ठीक है, और ये सब जो इक्वेशन का यूज़ करके हम लोग को ग्राफ भी बनाना है, तो वो अभी हम लोग पूरा एक बार चैप्टर कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग देख लेंगे अच्छा से। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो 100 है एट टाइम T पर। T हाफ हुआ मतलब T 50% होने में, यानी कि 50 या मतलब रिएक्शन उसका जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन को 100 से घट के 50 में आने में उसका कंसंट्रेशन को आधा होने में 5 मिनट लगा, तो इसका मतलब उसका T हाफ जो है 5 मिनट है। ठीक है, फिर उसका रिएक्शन क्या हुआ, अगर ऐसा है तो हम लोग आगे का जो फ्लो है वो हम लोग खुद से बना सकते हैं। अगर T 5 मिनट में 50% घटा है तो नेक्स्ट 5 मिनट में भी 50% घटेगा, और उसका T हाफ का इक्वल रहेगा 5 मिनट। तो और जो T 100% हो जाएगा वो दोनों T हाफ का इक्वल हो जाएगा, T 50%, 5 + 5। और कंप्लीसन में तो रिएक्शन इसका कंसंट्रेशन ज़ीरो हो गया जब कंप्लीट हुआ है, तो 50 पहला
5 मिनट में 50 घटा, फिर दूसरा 5 मिनट में भी 50 घट के 0 हो गया, तो t 100% जो है 10 मिनट्स हो गया। अब बढ़ते फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये वाला इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन है और इक्वेशन है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसमें से एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन आता है और थोड़ा सा घुमा के भी आ सकता है। ये सब इक्वेशन ऐसे ही नहीं पढ़ा दिए गए, इसमें से क्वेश्चन आएगा, बना लेना है। और इसमें से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आएगा, उस सबको भी बनाना है सही से, ठीक है। के का इधर पर आर टी कंसंट्रेशन एट टाइम टी इक्वल्स टू इनिशियल कंसंट्रेशन ई टू द पावर माइनस के टी हो जाएगा। के इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाई फाइनल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन को ए भी लिख सकते हैं और फाइनल कंसंट्रेशन एट टाइम टी में एक्स घट जाता है, एक्स मोल घट जाता है। इनिशियली अगर ए रहता है तो फाइनल में एट टाइम टी क्या होगा, ए माइनस एक्स हो जाता है, तो ए बाई ए माइनस एक्स भी लिख सकते हैं।